हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्रिल का एकदम नया डिजाइन। तो मेन फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो हमें हमेशा की तरह अस्तर के फैब्रिक पर बैकपार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े का जो बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और सबसे पहले नीचे से हम एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें लेंथ का मेजरमेंट लेना है। तो तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। लेंथ में आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। और यहाँ से शोल्डर का मेजरमेंट ले रही हूँ। शोल्डर मेरा 5.5 इंच आ रहा है। चेस्ट हमारा 38 है, तो उसके हिसाब से 5.5 इंच पर मैं शोल्डर ले रही हूँ। वैसे ही नीचे से भी हमें 5.5 इंच सामने की तरफ लेना है। तो देखिए, यहाँ से 5.5 इंच सामने की तरफ लिया है और यहाँ से आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे 6 इंच पर। तो ऐसे आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का रखा है। अब 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। तो देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो कमर हमारी 30 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखना है और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो अपने हिसाब से 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। मैंने जितने ऊपर के लिए मार्जिन ली है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन लेनी है। तो देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। तो देखिए, मार्किंग के बराबर से हमें कट करना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। तो देखिए, नीचे से भी हमें फैब्रिक को जो किनारे वाला पार्ट है हमारा अस्तर के फैब्रिक का, उसको हम निकाल लेंगे। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच। तो यहाँ से 10 इंच ले रही हूँ और यहाँ से 3 इंच पर मैं नेक की विड्थ रख रही हूँ नीचे से। तो देखिए, इसी तरह से हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। ऐसे नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से भी हमें शोल्डर की तरफ से ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा चौकोन बॉक्स तैयार हो गया है। अब इसी के हिसाब से हमें नेक का शेप दे देना है। तो देखिए, मैं 5 शेप का नेक निकाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग राउंड नेक में भी ये डिजाइन बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है राउंड नेक में भी। तो देखिए, इसी तरह से मैंने 5 शेप का गला ड्रॉ किया है और जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से नेक को हम कट कर लेंगे। तो देखिए, मार्किंग के बराबर से हमें कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ ही कट करेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर रखना है। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा, तो उसके बराबर से हमें मेन फैब्रिक को भी कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है चारों साइड से। तो देखिए, यहाँ से हम मेन फैब्रिक को बढ़ाकर कट करेंगे और आर्म होल की तरफ से भी हम बढ़ाकर ही कट करेंगे। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है और अटैच करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आएगा हमारा उसको हम छाट लेंगे। तो अब देखिए, मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक। अच्छी तरह से सेट कर लेना है और उसके बाद हमें पूरे नेक को सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें नेक को स्टिच करनी है। तो ये नेक को स्टिच हम डबल स्टिच करेंगे, इससे हमारा नेक बहुत ही आसानी से पलट जाता है। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ। तो इसी तरह से हमें नेक को सिलाई कर लेनी है। अब हम डबल सिलाई करेंगे। डबल सिलाई से हमारा नेक बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है, नेक फैलता नहीं है, शोल्डर गिरने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं डबल स्टिच करने से। तो इसी तरह से हमने नेक को स्टिच की है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और नीचे का जो कॉर्नर है उसको बराबर से कट्स लगा लीजिएगा। एक कट्स अच्छे से लगाए तभी हमारा नेक अच्छे से पलट जाता है। अब जो अस्तर का फैब्रिक है हमारा उसको पलटा लेंगे और उसके ऊपर से हमें स्टिच करनी है। तो देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक और मेन फैब्रिक को दोनों साइड में फैलाते हुए हमें ये स्टिच करनी है, लेकिन स्टिच हमारे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। और जो नीचे की सिलाई मार्जिन है उसको अस्तर के फैब्रिक के बराबर अटैच करनी है। अब जो हमारे फैब्रिक को पलटा लेंगे और सबसे पहले नेक को हम एक रफ स्टिच कर लेंगे, इससे हमारा नेक अच्छे से बैठ जाएगा। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छे से बिठा सकते हैं। मैं रफ स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम आयरन कर लेंगे पूरे नीचे का पार्ट रेडी होने के बाद। अब देखिए, नेक रेडी हो चुका है। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है।
तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेनी है। हाथ से तो आप प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखिए। ऐसी छोटी छोटी बातों से हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है, इसका ध्यान रखें। तो देखिए इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है और अटैच होने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमें जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारे बैक पार्ट का मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए मार्जिन ली थी 1 इंच की, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो इसी तरह से पीछे से हमें बैक पार्ट की प्लेस देना है। उसके बाद हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले फैब्रिक को हमें ऐसे फोल्ड करना है और साइड से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। उसके बाद ही कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही अटैच कर लीजिएगा और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब देखिए पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद ऐसे पट्टी के कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है, अच्छे से सिलाई कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा रॉन्ग साइड से, उसको हम इसी तरह से छांट लेंगे। अब देखिए पूरे पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटा लेना है और पलटाने के बाद एक रॉप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमारी कमर पट्टी अटैच हो चुकी है। तो इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हमें नेक को डिजाइन निकालनी है। तो डिजाइन के लिए हम फ्रिल की डिजाइन बना रहे हैं। तो मैंने ये फ्रिल के लिए मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है 3 इंच का, और लेंथ में मैंने जितना आपको नेक को फ्रिल चाहिए उसी हिसाब से ले लीजिएगा। अब पट्टी को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद बराबर पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। बराबर पट्टी के कॉर्नर से हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है, तभी हमारे फ्रिल अच्छे से आएगी। तो इसी तरह से पूरे पट्टी को हमें स्टिच कर लेनी है। फोल्ड करते हुए दोनों साइड हमारे अच्छे से बिठाते हुए हमें स्टिच कर लेंगे। अब हमें इसकी फ्रिल रेडी करनी है। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को रखेंगे और 1/2 इंच के डिस्टेंस पर हमें फ्रिल रेडी करनी है। तो ऐसे पट्टी को फोल्ड करते हुए बराबर पट्टी के कॉर्नर से हमें फ्रिल रेडी करनी है। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से फोल्ड करना है और सभी फ्रिल का साइज हमारा एक जैसा ही आना चाहिए, तभी हमारी डिजाइन बहुत ही अच्छे से बनेगी। तो इसी तरह से सभी पट्टी को ऐसे फिनिशिंग के साथ हम फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए सभी फ्रिल का साइज हमारा एक जैसा ही आना चाहिए, इसका ध्यान रखें, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तभी हमारे फ्रिल अच्छे से रेडी होगी और अच्छे से उसकी डिजाइन भी रेडी होगी। तो देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें ये डिजाइन रेडी करनी है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लीजिएगा, तभी हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छे से आती है। तो इसी तरह से हमें पूरी पट्टी, जो हमने पट्टी रेडी की है, तो पूरी पट्टी को हम इसी तरह से फ्रिल रेडी करेंगे। तो देखिए सभी फ्रिल का साइज हमारा एक जैसा ही आ रहा है। तो इसी तरह से बहुत ही आराम से और फिनिशिंग के साथ हमें ऐसी फ्रिल रेडी करनी है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये फ्रिल रेडी हो रही है। तो इसी तरह से पूरी जो हमारी पट्टी हमने रेडी करके रखी है, तो पूरी पट्टी की हमें ऐसे ही फ्रिल रेडी करनी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें ये फ्रिल बनानी है। तो इसी तरह से पूरे पट्टी को हम ऐसे ही फ्रिल रेडी करेंगे। जितने आपको नेक को चाहिए उसी हिसाब से फ्रिल रेडी कर लीजिएगा और उसी हिसाब से आप पट्टी भी लीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी की हमारी ये फ्रिल रेडी हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम छाट लेंगे, उसके बाद ही हम नेक के ऊपर उसको अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रिल हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुकी है। अब पूरे नेक को हमें 1 इंच पर मार्क कर लेना है। तो देखिए ऐसे 1 इंच पर हमें पूरे नेक को मार्क कर लेंगे। इसी तरह से 1 इंच का हमारा डिस्टेंस एक जैसा आना चाहिए, इसलिए पूरे नेक को हमें 1 इंच के डिस्टेंस पर ही मार्क करना है और उसको हम डार्क कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हल्के हाथों से उसको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप फैब्रिक को पलटा लेंगे और पलटाने के बाद दोनों साइड में हमारा ये डिजाइन आनी चाहिए। तो इसके लिए फैब्रिक को पलटा लेंगे और पलटाने के बाद नेक को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे
और कपड़े को हम थोड़ा थपथपा लेंगे, इससे हमारे दोनों साइड में बराबर से मार्किंग आ जाएगी। उसको भी हमें डार्क कर लेना है। देखिए इसी तरह से नेक को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब सबसे पहले नेक के कॉर्नर से हम लेस अटैच करेंगे, उसके बाद हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो देखिए ये लेस ली है मैंने कॉन्ट्रास्ट में ग्रीन कलर की और गोल्डन कलर की। आप अपने अकॉर्डिंग, आपका जो भी साड़ी का कलर होगा उसी अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें फिनिशिंग के साथ ये लेस भी अटैच करनी है। और जो कॉर्नर है हमारा, वहां पर हमें लेस को अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना है। निडल्स को अंदर की तरफ करते हुए फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद ही हमारे पूरे नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ ये लेस अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारे लेस भी अटैच हो चुकी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये लेस अटैच हो चुकी है। अब हमने जहाँ पर मार्किंग की है तो उसी मार्किंग के ऊपर हमें फ्रिल अटैच करनी है। तो देखिए मार्किंग के बराबर से हम फ्रिल रखेंगे और अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें पूरे नेक के ऊपर फ्रिल को अटैच कर लेना है। जो मार्किंग है, मार्किंग के बराबर से हमें फ्रिल अटैच करनी है, तभी हमारे पूरे नेक की फ्रिल अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। और जो नेक का डिजाइन है वहां पर हमें फ्रिल को भी थोड़ा फोल्ड करना है और अच्छे से फिनिशिंग के साथ फ्रिल पूरे नेक के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से अब जो बची हुई फ्रिल है हमारी, उसके हम लटकन रेडी करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से अब इसके ऊपर से हमें लेस अटैच करनी है। तो देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें छाट लेना है। अब इसके ऊपर से लेस अटैच करनी है। तो जो हमने नेक के कॉर्नर पर लेस अटैच की है उसी लेस को हमें फ्रिल के ऊपर भी अटैच करनी है। जहां पर हमने फ्रिल अटैच की थी वहां उसी सिलाई के ऊपर हमें लेस रखनी है और लेस के ऊपर से स्टिच करेंगे। एक कॉर्नर से भी हमें लेस को अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करनी है, तभी हमारे नेक की डिजाइन दिखेगी। तो देखिए इसी तरह से पूरे फ्रिल के ऊपर हमें फिनिशिंग के साथ लेस अटैच कर लेनी है। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमने फ्रिल भी अटैच की है और उसके ऊपर से लेस अटैच की है। अब नीचे कमर पट्टी की तरफ से भी हम लेस को अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से नीचे से भी हमें लेस अटैच करनी है। आप चाहे तो नीचे पाइपिंग भी बना सकते हैं। मैंने कमर पट्टी यूज की है इसलिए मैं लेस ही अटैच कर रही हूँ। अगर कमर पट्टी यूज नहीं की होती तो मैं पाइपिंग अटैच कर लेती। तो देखिए इसी तरह से हमारी ये डिजाइन रेडी हो चुकी है। अब हाफ इंच का डिस्टेंस लेते हुए हमें फ्रिल के ऊपर से एक सिलाई कर लेंगे। तो देखिए बराबर सेंटर से हमें सिलाई करनी है। इससे हमारे ब्लाउज की डिजाइन बहुत ही अच्छे से आती है। तो जो हमारा फ्रिल का सेंटर है उसी सेंटर के बराबर से हमें सिलाई कर लेनी है। अब जो बची हुई फ्रिल है बाहर की तरफ से उसको फोल्ड करेंगे और गोल्डन मनी को अटैच करते हुए हमें फ्रिल को फोल्ड करना है। तो देखिए जो फ्रिल का कॉर्नर है वहां पर सुई धागे से हमें उसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ उसको अटैच कर लेंगे और उसके ऊपर से गोल्डन मनी को तक कर लेना है। अब दूसरा जो फ्रिल का कॉर्नर है उसको ही लेंगे और उसको यहाँ से हमें ऐसे सुई धागे से उसको पक्का करते हुए पूरे नेक के ऊपर से हमें ऐसी ही फ्रिल रेडी कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसे फिनिशिंग के साथ एक फ्रिल रेडी करेंगे। जो कॉर्नर है हमारे उसको अच्छे से जहाँ पर हमने सिलाई की है सेंटर से वहां पर हम जो फ्रिल के कॉर्नर है वो लेंगे और सुई धागे से उसको हमें ऐसे टक कर लेना है। और टक करने के बाद उसके ऊपर एक गोल्डन मनी को अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से मैं 4 फोल्डिंग करके दिखा रही हूँ आपको। तो इसी तरह से हमें पूरे नेक के ऊपर से ऐसी फोल्डिंग करते हुए फ्रिल की गोल्डन मनी अटैच करने हैं, तभी हमारे नेक की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारी ये डिजाइन रेडी हो रही है। ऐसी हमें पूरे नेक के ऊपर ऐसी डिजाइन रेडी कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम ऐसे ही डिजाइन बना लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर डिजाइन रेडी हो चुकी है। अब हमें लटकन बना लेने हैं। तो मैंने 3.5 इंच का अस्तर का फैब्रिक लिया है और उसको सर्कल में ऐसे मैंने कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सर्कल से कट कर लेंगे नीचे से। अब इसके ऊपर हमें फ्रिल अटैच करनी है। जो मेन फैब्रिक है उसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे।
अब जो हमारे नेक को लगाई हमने फ्रिल वो बची है, तो उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। देखिए इसी तरह से फोल्ड करते हुए और उसको जो गोलाई का साइड है उसी साइड में हमें फ्रिल को अटैच करनी है और एक्स्ट्रा फ्रिल को कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक रखेंगे और मेन फैब्रिक को पलटाते हुए सिलाई के ऊपर सिलाई करनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे कट कर लेंगे और छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए सिलाई के ऊपर हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से सिलाई कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटा लेना है और दोनों कॉर्नर हम ऐसे अटैच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आ रहा है दोनों कॉर्नर से उसको छाट लेंगे। अब इसके ऊपर हमें जहाँ पर फ्रिल अटैच की है वहां पर हमें लेस लगानी है। तो जो नेक के लिए हमने लेस यूज की है उसी लेस को हमें फ्रिल के लिए भी यूज करनी है। तो देखिए इसी तरह से ऐसे हमें दो रेडी कर लेने हैं लटकन। अब डोरी लेंगे और डोरी के कॉर्नर से हम इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए डोरी के बराबर से राइट साइड पर डोरी रखेंगे और रॉन्ग साइड से हमें स्टिच करनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट लेंगे। अब फैब्रिक को हमें पलटा लेना है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये लटकन रेडी हो चुके हैं। ऐसे हमें दोनों लटकन रेडी करने हैं। अब नेक के ऊपर उसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए नेक लिया है मैंने और उसके 3 इंच पर मैंने मार्क की है। तो मार्क के हैं जहाँ पर हमने मार्किंग की है उसी पर हमें डोरी को अटैच करनी है। तो मशीन से ही स्टिच कर रही हूँ, आप चाहे तो सुई धागे से भी उसको पक्का कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के लटकन हमने रेडी किए हैं। तो इसी तरह से हमारे दोनों लटकन देखिए कितने फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुके हैं। अब इसी तरह से हमारा ये बैक नेक डिजाइन भी रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।